स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बादल कैसे बनते हैं। बादल का बनना बहुत ही आसान फिनोमेना होता है और इसको देखिए, बादल जो होते हैं आसमान की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। तो बादल कैसे बनते हैं, होता क्या है इसमें बेसिक जो फिनोमेना है भाई, वो सूर्य से शुरू होता है। सूरज की गर्मी आती है, सूरज की गर्मी आती है, हमारी समुद्र, झील, तालाब या धरती पर जितने भी पानी के स्रोत हैं, वो गर्मी उस पानी को वाष्प में परिवर्तित कर देती है। और वाष्प में परिवर्तित कर देती है तो इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। और जब वाष्प बनती है तो ये गर्म हवा के साथ में ये वाष्प ऊपर उठना शुरू कर देती है। गर्म हवा क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। और प्यारे बच्चों, गर्म हवा में सबसे ज़्यादा वाष्प की मात्रा होती है, तो ये गर्म हवा के साथ में ऊपर चली जाती है। अब आपको पता है कि ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं वायुमंडल में, वैसे वैसे उसका तापमान कम होता जाता है। तो तापमान कम होता जाता है तो ऊपर जाके ये वाष्प जो है वो ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है भाप, और ये छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। ये छोटी छोटी बूंद माइक्रो आकार की होती हैं प्यारे बच्चों। तो माइक्रो आकार की ये बूंदें इतनी हल्की होती हैं कि इन पर ग्रेविटी काम नहीं करती, गुरुत्वाकर्षण बल इस पर काम नहीं करता, और इस वजह से ही बादल जो हैं वो हवा में यहाँ से वहाँ तक तैरते रहते हैं। तो ग्रेविटी काम नहीं करती और ये बादल के फॉर्म में एक इकट्ठी एक ही जगह पे ऐसे दिखाई देती हैं कि जैसे कुछ है, कोई आकृति है। बेसिकली वो पानी की बूंदों का इकट्ठा होना ही है। ये छोटी छोटी बूंदें क्या करती हैं, ये आसमान में हजारों छोटी छोटी बूंदें होती हैं और बर्फ़ के कण भी बन जाते हैं क्योंकि तापमान कम रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, ये छोटी छोटी बूंदें कई बार यहाँ पे टेम्परेचर अगर कम हो जाए और ज़्यादा कम हो जाए, बादल में ऊपर वायुमंडल में टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाए, तो ये बूंदें एक दूसरे हवा के कारण एक दूसरे से संपर्क में आ जाती हैं और एक दूसरे के टच में आने के कारण ये और बड़ी बूंद बना लेती हैं। अब ये बड़ी बूंद इतनी हो जाती है कि इस पर ग्रेविटी काम करना शुरू कर देती है, और ग्रेविटी जब काम करना शुरू कर देती है तो भारी बूंद नीचे आना शुरू कर देती है। आसमान में भाई हज़ारों छोटी छोटी बूंदें होती हैं या बर्फ़ के कण होते हैं, और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह तो भारी रूप ले लेते हैं, और ये भारी रूप नीचे बरस जाता है क्योंकि इस पे गुरुत्वाकर्षण का बल लगना शुरू कर देता है, और इतना लगता है कि ये इस बूंद को नीचे खींच लेता है, तो ये बादल बन जाता है। अब एक जगह बादल बना, यहाँ से पानी ऊपर उठ के यहाँ पे बादल बन गया, और यहाँ से अब बादल क्या है कि हवा में, अब मैंने बताया छोटी छोटी बूंदों ही होती हैं ये, तो ये हवा में इधर से उधर तैरने लगती हैं। जब यहाँ से बादल उठ के हवा चलेगी तो कहीं दूसरी जगह पे इकट्ठी हो जाएगी या ऐसा हो सकता है कि यहीं पर बरस जाए, या इधर उधर हवा के कारण जाके ये कहीं धरती पे इस पानी के स्रोत से अलग हटकर कहीं पे बरस जाता है। जैसे कि ये बादल हो गया और यहाँ पे ये पानी की बूंदें धरती पे गिर गई। प्यारे बच्चों, ये जो बादल का जनरली जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो इसका रंग सफ़ेद दिखाई देता है। अगर सुबह और शाम की बात करें तो बादल का जो रंग है वह लाल दिखाई देता है, और अगर बात करें तो कई बार बादल भूरा भी दिखाई देता है और कई बार काला भी दिखाई देता है। जो भूरा बादल होता है वह सबसे ज़्यादा खतरनाक बादल होता है क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा इकट्ठी होती है, तो इस वजह से भूरा बादल खतरनाक बादल माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था बहुत ही सिंपल प्रोसेस, बादल कैसे बनता है। फिर से रिपीट कर देते हैं कि समुद्र, झील, तालाब या पानी के अन्य स्रोत जो हैं वो सूरज की गर्मी से इनमें से पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ऊपर उठने लगता है। गर्म हवा के साथ में जब ये पानी ऊपर चला जाता है तो ऊपर टेम्परेचर होता है कम, वायुमंडल में ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, तो ये जो भाप है ये संघनित हो जाती है। भाप को पानी की बूंदों में बनने को संघनन बोलते हैं। तो ये संघनित हो जाती है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में बन जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें अब हवा में जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये इतनी हल्की होती है कि हवा में तैर सकती हैं, हवा में ऊपर ही उड़ सकती हैं, तो इकट्ठी हो जाती हैं और इसको हम बादल बनना कहते हैं। अब होगा क्या कि हवा चलेगी तो ये बूंदें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, और जब संपर्क में आती हैं तो बड़ी बूंदें बनाती हैं। बड़ी बूंदों का गुरुत्वाकर्षण बल भाई बड़ी बूंदों पर ज़्यादा लगता है, तो बड़ी बूंदें नीचे आ जाती हैं और इसको बोलते हैं वर्षा हो गई। क्या हो गई? वर्षा हो गई। सिंपल। तो दोस्तों, ये जो बादल होते हैं ये हमारे वातावरण को
वातानुकूलित रखते हैं और हमारे वायुमंडल का तापमान भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दोस्तों, बादल जो होते हैं वह जनरली देखा जाए तो 1 से 1.5 किलोमीटर चौड़े हो सकते हैं, और भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर चौड़े होते हैं। और दोस्तों, एक छोटे से छोटा बादल भी 500 टन पानी लेके चलता है, छोटे से छोटा। भूरा बादल जैसा मैं बता चुका हूँ ज़्यादा खतरनाक होता है। और दोस्तों, वर्षा का जो जल होता है वह सर्वोत्तम और शुद्धतम जल होता है। वर्षा का जल, जो कोयल पपीहा जो होता है, वर्षा के आने वाली पहली बूंद से ही वह अपना जीवन यापन करता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम पढ़ते हैं बादलों के टाइप। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं बादल के प्रकार। तो मुख्य रूप से बादल 3 प्रकार के होते हैं। एक सिरस होता है, एक क्यूमुलस होता है और एक स्ट्रेटस होता है। तो अगर बात करें सिरस की, तो इसका अर्थ होता है गोलाकार, यानी कि ये जो सिरस होता है गोलाकार बादल होता है और ये अधिक ऊंचाई पर होता है। और दोस्तों, ये जो बादल होता है ये फुसफुसा होता है और इसमें छोटे छोटे बर्फ के कण होते हैं। ये सिरस की खासियत होती है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित बादल है, फुसफुसा होता है, बर्फ के कण इसमें ज़्यादा होते हैं और यह रोजाना हमको दिखाई देता है। भाई, रोज जो बादल दिखता है, नॉर्मली जो हमें सामान्य रूप से जो बादल दिखाई देता है वो सिरस ही होता है, जो रोज दिखने वाला जो बादल है इसको हम सिरस बोलते हैं। गोलाकार होता है, इसमें बर्फ के कण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बताएंगे कि बादल कैसे फटता है। पहले हम इसके टाइप्स को कवर कर लेते हैं। तो पहला टाइप कौन सा है? सिरस। गोलाकार होता है, अधिक ऊंचाई वाला बादल है, ये फुसफुसा होता है, इसमें बर्फ के कण होते हैं और ये रोज दिखने वाला जो आमतौर पर दिखाई देता है हमको बादल, ये वही वाला बादल है। फिर बात करते हैं हम क्यूमुलस की। तो देखिए, क्यूमुलस का अर्थ होता है ढेर, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। इस बादल के कारण ही पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसता है और ओलावृष्टि होती है। कौन से के कारण होती है? क्यूमुलस, दूसरे टाइप के बादल के कारण होती है। अगर बात करें तो इस बादल में लगभग आधा करोड़ टन पानी होता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वैसे मैंने बताया आपको कि छोटे से छोटा बादल भी 500 टन पानी लेके चलता है। तो इसमें अगर बात करें क्यूमुलस में, तो यह आधा करोड़ टन पानी लेके चलता है। तीसरे की बात करते हैं स्ट्रेटस। स्ट्रेटस, इसका हिंदी में अर्थ होता है निचला, यानी कि दोस्तों ये बादल का निचला वाला हिस्सा, यानी कि जो नीचे बादल होते हैं उनको हम स्ट्रेटस बोलते हैं। ये बादल फैले हुए होते हैं। ये जो बादल है निचले वाले, ये फैले होते हैं। बेसिकली स्ट्रेटस का अर्थ फैला हुआ होता है, निचला नहीं होता, सॉरी। ये जो स्ट्रेटस का अर्थ होता है फैले हुए, ये नीचे की तरफ होते हैं। दोस्तों, ये हमें आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर तैरते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो बादल कैसे तैरते हैं? बादल बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, माइक्रो के आकार की बूंदों से बने होते हैं जिस पर ग्रेविटी काम नहीं करती है और इस कारण ये हवा में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो बादल हल्के होने के कारण हवा में तैरते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि बादल कैसे फटता है। ठीक है, तो दोस्तों बादल कैसे फटता है? भाई, एक बादल ये है और एक बादल ये है। अगर बाई चांस ये बादल इधर से आके इससे टकरा जाए, ऐसे टकराएगा, तो जहां पे टकराएगा वहां पे एकदम भीषण बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है और एकदम से पानी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नीचे गिरने लगता है। धरती पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नीचे गिरने लगता है और उसी को बोलते हैं बादल फटना। ये बादल फटना बड़ा ही नुकसानदेह होता है। इससे बाढ़ आ जाती है और भूकंप जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये बादल आपस में टकराए और एकदम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी धरती पे गिरा। या ऐसा भी हो सकता है कि बादल जाके किसी पर्वत से टकरा जाए। भाई, ये बादल जाके किसी पर्वत से इस पर्वत से टकरा जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एकदम से ये टकराने के बाद में तुरंत पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नीचे
उड़ेल देता है और इसको बोलते हैं बादल फटना। ठीक है, ये बादल फटने की घटना है। ऐसा समझिए कि जैसे ये बादल है और यहाँ पे ये एक ऊंचा पहाड़ है, तो यहाँ पे आप इसको समझने से पहले ये बस समझिए कि यहाँ पे एक दीवार लगी हुई है और यहाँ से पब्लिक आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इधर आ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि आगे रास्ता बंद है। तो क्या होगा कि यहाँ से लोग आते जाएंगे, यहाँ से लोग आते जाएंगे, यहाँ से तो एक एक दो दो करके आ रहे होंगे और यहाँ पे देखा तो आपने यहाँ पे भीड़ लग गई, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये बादल आया और बादल आके इससे पर्वत से टकराया, तो यहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा और पानी फिर ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो एकदम से नीचे ज़्यादा मात्रा में बरसने लगता है, यानी कि वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, इतना पानी नीचे गिर जाता है। बादल फटने की घटना बहुत ही खतरनाक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिरता है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा बादल कैसे फटा। आपको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका और हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा बादल दिखाई देते हैं। अंटार्कटिका और हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा बादल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे फटता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों हमारा एक नया चैनल है लर्न विद मिहिर भाटी, उस पर आपको टॉपिक वाइज डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अभी हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे बिजली कैसे चमकती है, बिजली कैसे गिरती है और कैसे बादल गड़गड़ाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।